दोस्तों, लगने जा रहा है साल 2025 का सबसे भयानक सूर्य ग्रहण। इन राशियों को सतर्क रहने की है। जरूरत क्या? आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे अचानक वक्त थम सा गया हो, जैसे आसमान ने खुद अपनी सांसें रोक ली हो और सब कुछ बस कुछ पलों के लिए चुप हो गया हो, जैसे हवा चलना भूल गई हो, पत्तों की सरसराहट थम गई हो और परिंदे तक अपने घोंसलों में चुपचाप दुबक गए हो। चारों तरफ एक रहस्यमयी गहराई से भरी शांति फैल गई हो, जो सीधे आपके दिल को छूती हो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस अलौकिक क्षण की जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वो कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह आने वाला सूर्य ग्रहण पिछले 110 वर्षों में सबसे बड़ा, सबसे रहस्यपूर्ण और सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा था तो सच कहूं, मेरी रूह कांप उठी थी। एक तरफ विज्ञान के तथ्य थे जो गणनाओं और खगोलीय सटीकता के आधार पर इसे समझा रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे पूर्वजों की वह सदियों पुरानी मान्यताएं थीं जिनमें इस खगोलीय घटना को एक आध्यात्मिक संकेत माना गया है। और जब विज्ञान और श्रद्धा एक ही समय पर एक घटना की ओर इशारा करें तो समझ लीजिए, वह पल साधारण नहीं होता। यह सूर्य ग्रहण सिर्फ आसमान में घटने वाली कोई चमकदार या धुंधली तस्वीर नहीं है। यह हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है, खासकर कुछ राशियों के लिए। यह ग्रहण एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जीवन के हर पहलू में कुछ के लिए यह एक चेतावनी की तरह आएगा, तो कुछ के लिए यह ऐसा वरदान साबित होगा जिसकी उम्मीद उन्होंने बरसों से की थी। अगर आप उन गिनी चुनी राशियों में से हैं, तो सुनिए, ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जितनी भी परेशानियां अब तक आपका रास्ता रोक रही थीं, वह सब जैसे अचानक गायब होने वाली है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति खुद आपके जीवन से अंधकार हटाने आ रही हो। और इस बार इस परिवर्तन के केंद्र में है भगवान शिव, जो कुछ खास राशियों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन राशियों का जिक्र करूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको न सिर्फ यह बताऊंगी कि यह सूर्य ग्रहण कब और कहां लगने वाला है, बल्कि ये भी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन राशियों के लिए यह समय सौभाग्य का संदेश लेकर आ रहा है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक देता है, तो वही क्षण कहलाता है सूर्य ग्रहण। यह एक बेहद सटीक और वैज्ञानिक घटना है, लेकिन हमारे भारत में जहां हर चीज में एक आध्यात्मिकता झलकती है, वहां सूर्य ग्रहण सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है। यह श्रद्धा, भय, आशंका और विश्वास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मुझे आज भी वह रातें याद हैं जब मेरी दादी मुझे छत पर ले जाकर कहानियां सुनाया करती थी। राहु और केतु की वह पुरानी पौराणिक कथा, कैसे उन्होंने अमृत चुराने की कोशिश की थी और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था, इसलिए उनका सिर और धड़ अमर हो गया, और तभी से वह समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। अब यह चाहे सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन इसके पीछे जो भाव है वह श्रद्धा है। वह एक गहरी सांस्कृतिक चेतना है जिसे हम आज भी अपने दिल में संजोए हुए हैं। एक और कथा है जो मुझे हर बार भीतर तक छू जाती है। कहते हैं, जब सूर्य की तीव्र किरणें पूरे ब्रह्मांड को झुलसा रही थीं, तब माता पार्वती ने अपने आंचल से सारा ब्रह्मांड ढक दिया था, ताकि उनके शिव उस तपीश से बच सके। सोचिए, कितना प्रेम, कितनी करुणा और कितनी शक्ति समाई है इस कहानी में। और यही भाव हमारे लिए इस खगोलीय घटना को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। शायद इसी वजह से सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे भीतर एक अनजाना डर भी होता है और एक अपार श्रद्धा भी। और सच कहूं तो जब आसमान में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा हो, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर क्यों नहीं पड़ेगा। इस घटना का सबसे गहरा असर गर्भवती महिलाओं पर माना गया है। एक स्त्री होने के नाते मैं यह बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि जब कोई महिला अपने भीतर एक जीवन को संजो रही होती है, तो उसका हर एहसास, हर स्पंदन उस छोटे से जीवन तक पहुँचता है।
सूर्य ग्रहण के समय प्रकृति में जो ऊर्जा बदलाव होता है वह उस नन्ही जान पर असर डाल सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे उस समय घर के अंदर रहना चाहिए, खिड़कियों पर पर्दे डाल देना चाहिए ताकि सूर्य की सीधी किरणें अंदर न आ सके। नुकीली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे कैंची, सुई, चाकू, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रसोई के काम से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय वातावरण में असंतुलन और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। मूर्तियों को छूने से बचना चाहिए और पूजा पाठ भी उस समय टाल देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, ग्रहण के दौरान नींद लेना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा ग्रहण की तरंगों से अधिक प्रभावित हो सकती है। अब चाहे आप इन बातों को धार्मिक आस्था माने या एक तरह की सावधानी, मैं बस इतना मानती हूँ कि अगर यह छोटी छोटी बातें किसी माँ और उसके बच्चे को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं, तो इन्हें अपनाने में कोई हर्ज नहीं। और अब वह क्षण आ चुका है जब हम उन राशियों की बात करने वाले हैं जिनके लिए यह सूर्य ग्रहण एक सौभाग्य की तरह आने वाला है। यह परिवर्तन उनके जीवन में नई रोशनी, नई दिशा और नया आत्मविश्वास लेकर आएगा। और जिस राशि से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वह है वृषभ राशि। अगर आपकी राशि वृषभ है तो मैं दिल से आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार महादेव की विशेष कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। जिन सपनों के लिए आपने सालों तक मेहनत की है, अब वे पूरे होने वाले हैं, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो या विदेश जाने की तमन्ना। अब सब कुछ संभव होता नजर आ रहा है। जिस रास्ते पर अब तक ताले जड़े थे वे अब खुलने वाले हैं, और यही ताजी हवा वृषभ राशि के जीवन में अब ताजगी और उम्मीद लेकर आएगी। जैसे किसी पुराने कमरे की बासी हवा को बदलकर एक नई ऊर्जा अंदर आ रही हो, ठीक वैसे ही अब आपके जीवन में बदलाव की लहर चलने वाली है। और यह बदलाव किसी सामान्य परिवर्तन की तरह नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। आपकी पहचान, आपकी सोच और आपकी पूरी दिशा को ही बदल देगा। अब बात करते हैं मेष राशि की। अगर आप मेष राशि से हैं तो समझ लीजिए कि अब समय आपके साथ है। महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कोई बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वह सारे संघर्ष जो अब तक केवल इंतजार में थे, अब परिणाम देने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और जीवन में सम्मान, सहयोग और समृद्धि आने लगेगी। आपकी वाणी में ऐसी मिठास होगी जो लोगों को आपकी ओर खींचेगी। आपका आत्मविश्वास आसमान को छूने लगेगा। आपके आसपास के लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि आप इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यही तो महादेव की कृपा होती है जो एक क्षण में जीवन को बदल देती है। अब जरा रुक करें सिंह राशि की ओर। सिंह राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत फलदायी है। महादेव की छाया इस राशि पर गहराई से पड़ रही है। अचानक से ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना देंगे। व्यापार में उन्नति, मान-सान में वृद्धि और घर परिवार में सुख शांति के संकेत हैं। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं तो यह समय बिल्कुल अनुकूल है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अचानक खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अगर आप किसी कर्ज या लोन के लिए परेशान थे तो अब वह रास्ता भी खुल चुका है। आप जिस दिशा में कदम रखेंगे वह आपको सफलता की ओर ही ले जाएगी। मीन राशि की बात करें तो यह राशि भी शिव कृपा की विशेष छाया में है। जो मेहनत आप लंबे समय से कर रहे थे, अब उसका मीठा फल मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अधूरे काम पूरे होंगे और परिवार से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। आपकी सोच और आपकी वाणी दोनों ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर आप किसी नौकरी में बदलाव चाहते हैं या किसी रिश्ते में स्थिरता की तलाश कर रहे हैं तो अब सही समय है। आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको वहां ले जा रही है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। अब अगर आप कन्या राशि से हैं तो समझ लीजिए यह समय आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में जैसे रुकावटें हटती जा रही हैं, व्यापार, नौकरी, परिवार, रिश्ते, हर जगह सौभाग्य और खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं।
जो लोग संतान की कामना कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय विशेष फलदायी हो सकता है। अगर आप किसी वाहन या संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो समझ लीजिए, अब समय आपके पक्ष में है। महादेव की कृपा दृष्टि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। हर इच्छा पूरी होगी, हर सपना साकार होगा। आप जो बोएंगे उसका फल तुरंत और सुंदर रूप में मिलेगा। और अब बात उस विषय की जिसका इंतजार शायद आप सबको था। 2025 में लगने वाले सभी सूर्य और चंद्र ग्रहणों की पूरी जानकारी। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला था 14 मार्च का पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो भारत में दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। फिर आया 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण, जो आंशिक था और भारत में भी नहीं दिखा, लेकिन अब जो आ रहा है वह सबसे प्रभावशाली है। 7 सितंबर 2025। ये तारीख सिर्फ एक ग्रहण की नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। इस दिन लगेगा साल का सबसे प्रभावशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह भारत में साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ये चंद्र ग्रहण रात 8:58 पर शुरू होगा और अगली सुबह 6:25 तक चलेगा। 5 घंटे 37 मिनट की यह अवधि सिर्फ खगोलीय घटना नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक द्वार होगा, एक आत्मचिंतन का समय, जब चंद्रमा रक्तवर्णी हो जाएगा। जी हाँ, इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाएगा। और जब आसमान में लालिमा बिखरेगी, तब हर साधक हर भक्ति में लीन आत्मा के लिए यह समय विशेष फलदायी रहेगा। इसके बाद आएगा साल का अंतिम ग्रहण, 21 सितंबर को एक आंशिक सूर्य ग्रहण, जो भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव रहेगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से ना देखें। यह आपकी आंखों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। अगर आप इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखना चाहते हैं, तो केवल और केवल स्पेशल सोलर ग्लासेस या ग्रहण चश्मे का ही इस्तेमाल करें। धूप का चश्मा या मोबाइल कैमरा इसका विकल्प नहीं है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना 2025 के ग्रहणों की तिथियां, उनका महत्व, राशियों पर प्रभाव और उन विशेष संकेतों की बात जो शिव कृपा से आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। राधे धे।